हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना मेरे पास वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के ही हैं, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन थी, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर रिजल्ट कब आएगा। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि रिजल्ट का आप टेंशन मत लो, जब भी रिजल्ट आएगा मैं उसका अपडेट आपको दे दूंगा। बट हाँ, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, 3-4 महीने बाद ही आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर सेकंड सेमेस्टर कब से शुरू होगा, उसकी क्लासेस कब से लगेंगी, है ना, और उसको पढ़ना कब से है, एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम था वो अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। कुछ कुछ कोर्सेज के बचे हैं। जैसे ही खत्म होता है एग्जाम तो आपको ये नहीं कि हाँ रिजल्ट का वेट करना है तभी सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा, ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल की तरह हमारा 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में या फिर किसी भी क्लास में 2 टर्म के एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा सितंबर और अक्टूबर में होता है और फाइनल टर्म हमारा मार्च में होता है या फिर फरवरी में होता है। तो जस्ट उसी टाइप से ये भी है ना, कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, चलो अब इसको साइड करो, इसका अब रिजल्ट का टेंशन मत लो, ठीक है। अब आप उसी समय से सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी भी करना शुरू कर दो, ठीक है। और जो एग्जाम की डेट रहने वाली है वो मई के लास्ट में या फिर जून के शुरुआत में आ जाएगी, ठीक है। और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मैं ये बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी अभी एग्जाम चल रहे हैं वो सभी अपना एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है। और जहां तक कि मैं जान रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कितने एग्जाम दे दिए होंगे, 3 से 4 एग्जाम दे दिए होंगे अभी, और कुछ कुछ एग्जाम बाकी हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही गलती कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं वो हर वीडियो में बताता हूँ वो चीज, ठीक है, जो कि लेट पहुंचना होता है। लेट मत पहुंचो, 9:30 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाता है, आप 9:30 बजे तक अपने सेंटर में चले जाओ, ठीक है। 5 से 10 मिनट लेट हो गए तो चलता है उतना, बट अगर आपको पेपर अच्छे से देना है तो आप टाइम से क्लास में पहुंचिए और अपना पेपर दो अच्छे से, ठीक है। और हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट से भी पूछ रहे कि ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी सेकेंड सेमेस्टर की। तो मैं बता दूं कि अभी जनवरी चल रहा है, अभी तो बहुत से स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत से कोर्सेज के एग्जाम चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, बट सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो मई जून में होंगे और इनकी क्लासेस जो हैं वो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में देखने को मिल जाएगी आपको। ऑफलाइन क्लास भी और ऑनलाइन क्लास भी, दोनों में से कोई सी भी क्लास हो सकती है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन आते हैं, सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगी, क्या सर मैं अगर 9 सब्जेक्ट में पास होता हूं तो मैं नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होऊंगा या नहीं होऊंगा, या फिर मेरे को मतलब कितने सब्जेक्ट में पास होने पड़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट में कितने में से कितने नंबर लेके आने होंगे जिससे मैं पास हो जाऊंगा। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब क्या बोलूं, स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। तो मैं बता दूं यार कि देखो, ये एग्जाम जो है स्कूल का एग्जाम नहीं है कि हाँ भाई आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपको 33 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, तभी आप पास हो गए, अदरवाइज 1 नंबर से भी पीछे रह गए तो आप फेल हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। ये कॉलेज का एग्जाम है और आपके कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर जो है, या फिर मैं ये बोलूँ कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 90 नंबर के आते हैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर जो है वो 70 नंबर के आते हैं, कुछ कुछ 30 नंबर के भी आ रहे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस पे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आया था, पेपर आया था। तो देखो, इंटरनल असेसमेंट जो आपका हुआ था वो 70 मार्क्स का था, बट उसके 25% ही जुड़ेंगे मार्क्स, ठीक है, और 75% आपके थ्योरी के एग्जाम के जुड़ेंगे, ओके। तो मैं ये नहीं पूरा परफेक्ट नहीं बता सकता कि आपको कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे या फिर आप पास हो जाओगे, बट अपने तरफ से क्राइटेरिया बांध के चलो, स्कूल टाइम का ही क्राइटेरिया लो कि हाँ भाई मुझे 33 नंबर ही लेकर आने हैं किसी भी सब्जेक्ट में,
ठीक है, वो 90 नंबर का पेपर हो, चाहे 70 नंबर का पेपर हो, या फिर 50 नंबर का पेपर हो, मुझे 33 नंबर या फिर 28 नंबर लेकर आने ही आने हैं। कम से कम 28 और ज्यादा से ज्यादा 33। ठीक है, तो इतने नंबर आपको लेकर आने ही आने हैं। और आपके पास टोटल 14 सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें से आपका एक तो थ्योरी का एग्जाम हुआ ही नहीं। ठीक है, रंगमंच हो गया, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया, है ना। तो है ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट जिनका आपका थ्योरी नहीं हुआ था। तो 14 सब्जेक्ट में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पास 13 सब्जेक्ट है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पास 14 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 14 सब्जेक्ट में से आपको टोटल 10 सब्जेक्ट में पास होना ही होना है, तभी आप सेकंड ईयर में प्रमोट होगे। ठीक है, आपके जो टोटल क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब समझ रहे हो, मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि क्रेडिट पॉइंट कैसे निकाले। ठीक है, तो क्रेडिट जो है आपका, क्रेडिट पॉइंट जो है वो टोटल 28 होने चाहिए, 28 और 29 का अप्रोक्स, तभी आप सेकंड ईयर में प्रमोट होगे। अदरवाइज आपको फर्स्ट ईयर दोबारा से करना पड़ेगा, और जो आपने पैसे भरे थे या फिर जो आपने मेहनत करी थी वो सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। ठीक है, तो आप इंटरनल असेसमेंट के भरोसे मत रहो और थ्योरी के भी भरोसे मत रहो कि यार मेरा इंटरनल असेसमेंट खराब हो गया तो थ्योरी में अच्छे नंबर लेके आ जाऊंगा, थ्योरी में खराब हुआ तो इंटरनल असेसमेंट मेरा अच्छा गया ही था। तो ऐसा मत सोचो। ठीक है, दोनों में 20-20% आपको लेकर आने हैं, दोनों को मिला के 40% आपके मार्क्स बनने चाहिए, तभी आप सेकंड ईयर में प्रमोट होगे। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको 10 में से मतलब 14 में से 10 सब्जेक्ट में आपको पास होना कंपलसरी है, अदरवाइज बैक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी और दोबारा से ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होगा कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, या फिर मैं कितने सब्जेक्ट में पास होऊंगा तो मैं सेकंड ईयर में प्रमोट होऊंगा, या फिर कितने में से कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीज आप मत सोचो। ठीक है, आप जस्ट लाइक 12th की ही बेस पर चलो कि हाँ मुझे इतने में से 33 नंबर लेकर आने थे तभी मैं पास होता था, तो इसमें भी वही सीन होगा। तो इसमें भी आप 33 नंबर लेकर आओ, और 33 ही क्यों यार, अच्छे से पढ़ो और अच्छे नंबर लेकर आओ, है ना। टॉप करो और अच्छा होगा आपके लिए, है ना। इससे आपका जो आईडी होगा या फिर रिजल्ट होगा वो इम्प्रूव होगा, और आप कहीं भी जाओगे आगे जॉब के लिए तो एक रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो और अपना एग्जाम दो। और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम जो स्टूडेंट्स बहुत वीक है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, वो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दे जिन जिनका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उनको सब्जेक्ट्स तो अपने पता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।